सी हम थोड़े समय पहले हमने देखा था कि परमेश्वर पापियों का न्याय करने आएगा। आज हम देखेंगे आने वाले न्याय के चिन्ह के बारे में। हमारे चारों ओर चिन्ह ही चिन्ह हैं जो हमें आने वाले न्याय की चेतावनी को दे रहे हैं। बाइबल में भी बहुत से प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, न्याय से पहले जो चिन्ह होंगे वो दिए गए हैं। इसमें अकाल, भूकंप, प्रचंड वायु, साइक्लोन, तूफान, अनिष्ट महामारी, बड़ी बड़ी आंधी तूफान आएंगे, हवा के दूषित समस्याएं होंगी जो वायरल होते हैं, बीमारियां हमने देखा है, महामारी, नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले लोग अधिक हो जाएंगे, जादू टोना करने वाले, भूत सिद्धि विद्या की पीछे चलने वाले लोग, जानबूझकर शैतान की उपासना करने वाले लोग और झूठे पंथ को मानने वाले, झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे जाने वाले, सत्ता का अधिकार और लालच के लोग और भांति भांति के धोखा देने वाले, गड़बड़ी करने वाले लोग, ऐसे अधिक से अधिक लोग आपकी नज़र में आएंगे और देश का ऐसा विकृत, हम प्रदेश का पूरा विकृत चित्र हम देखने पाएंगे। और ऐसा हो रहा है आज। और साथ ही साथ लिखा है यहूदी लोग जो अलग अलग जगह चले गए हैं वो इज़राइल देश की तरफ वापस लौट कर आएंगे। इसलिए हम इज़राइल की शांति के लिए भी प्रार्थना करना है, उनके लौट आने के लिए प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की भविष्यवाणी है ये पूरी हो जाए। मध्यवर्ती देशों में हम नित्य देखते हैं कि चारों ओर चल रहा है, क्या युद्ध चल रहा है और बड़ी बड़ी ऊर्जाओं की समस्या आ रही है, विश्वव्यापी उलझने आ रही हैं, समस्याएं आ रही, आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है और विश्व की कलीसियाओं का उद्ध्वस्त होना, उनके ऊपर सताव आना, ये सब लिखा है। एक विश्व शासन होगा और एक ऐसी लहर जो सारे संसार को में उमड़ रही है। हम देख रहे हैं द्वेष और कत्ल और भाईचारे का प्रेम खत्म हो रहा है। बायोकेमिकल्स और नाश करने वाले अस्त्र शस्त्र, अणु बम और न्यूक्लियर शस्त्र बन रहे हैं पृथ्वी पर और समुद्र के अंतराल में भी फैल रहे हैं। बढ़ती हुई सैनिक का खर्चा हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी तैयार हो रही है इज़राइल देश पर आक्रमण करने के लिए, विश्वव्यापी युद्ध चलाने के लिए राष्ट्रों में बढ़ती होती जा रही है। तैयारी कर रहे लोग युद्ध की और शस्त्रों की बिक्री हो रही है, खरीद हो रही है, करोड़ों डॉलर व्यवसाय में खर्च किए जा रहे हैं। ये सब प्रभु के आने से पहले वाले जो चिन्ह हैं, जो क्लेश के चिन्ह हैं। मुझे यदि सच पूछा जाए तो मुझे हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम ये इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि प्राय ये सारी बातें बाइबल में लिखी है कि ऐसा न्याय आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले, कुछ वर्ष पहले ये सब कुछ होगा। केवल आप कुछ ही समय की देरी है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। सो आप और मैं क्या करना है, ईश्वर से अपना हिसाब ठीक कर लेना चाहिए। अपने प्रभु के पास आना है, हमको उठाए लिए जाने के लिए अपनी तैयारी करना है अपने जीवन की। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर संसार में आजकल होने वाले घृणित कामों से उदासीन है या नहीं? क्या परमेश्वर इस पर नज़र कर रहा है कि नहीं? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने ध्यान में नहीं आ रहा है, वो क्रोध नहीं कर रहा है और वह हमारी बढ़ती हुई गुनाह की इस रफ्तार को नहीं रोक रहा है, हमारे उपद्रवों को और हमारे नशीली वस्तुओं के व्यापार करने वालों को, व्यभिचार करने वालों को, गर्भपात करने वाले, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को नहीं रोक रहा है, अश्लील साहित्य प्रकाशित होने से नहीं रोक रहा है और विकृत है, कामुक है प्रवृत्तियों को लोग देखते जा रहे हैं? क्या ऐसे घृणित कामों से परमेश्वर नाराज नहीं हो रहा? क्या हम अपने स्वार्थ की तरफ जा रहे, केवल हम अपने लाभ की वस्तुओं को देखते हैं, सुख विलास की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान है? इस पृथ्वी पर बहुत सी चीज़ें इकट्ठा करने का हमारा शौक है और हम संसार की अभिलाषाओं में खोते जा रहे हैं। हम उसके प्रति, हमारे इस तमाम बातों के प्रति क्या परमेश्वर उदासीन नहीं होता होगा? क्या नहीं सोचता होगा कि मेरी बनाई हुई सृष्टि कितनी बिगड़ गई है? जैसे उसने नूह के समय देखा था कि पृथ्वी पर बहुत अश्लीलता और बुरा होता जा रहा है, बुराई बढ़ गई है और उसने जल प्रलय से पृथ्वी का नाश कर दिया। इसीलिए जब ये सारी परिस्थितियां होती हैं तो परमेश्वर को गुस्सा आती है, उसको क्रोध आता है और वो ताड़ना करने के लिए आएगा। इसलिए न्याय बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हम कहते हैं कि हम ईश्वर से विश्वास करते हैं, परंतु कौन से विश्वास में? क्या हम पैसों के और विज्ञान के, सुख विलास के, कामुकता की भक्ति कर रहे हैं
हमारी प्रायोरिटी क्या है? हम परमेश्वर जो जिंदा जीवित खुदावंद उसको हम महत्व दे रहे अपने जीवन में, या फिर हम दूसरी चीजों के पीछे भाग रहे? क्या है हमारी प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकता है? यदि हम कहते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हम इस बात को स्वीकार करें कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह किसी दिन जरूर वापस आएंगे। इस बात को हमारा याद और स्मरण रहना चाहिए कि एक दिन आएगा यीशु मसीह न्याय करने के लिए। मेरे जीवन का लेखा जोखा मुझे देना है कि हमें अपने जीवनों का हिसाब उसको देना होगा। तो आइए हम अपने सारे मन से उसकी ओर फिरे, तौबा करें अपने उन बेजा कामों के वास्ते जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हमने किए, उसको ताड़ना और क्रोध के लिए हमने प्रवृत्त किया है। तो हम कैसे होने चाहिए? हमें चाहिए कि हम मन फिराएं, तौबा करें समय रहते हुए, क्योंकि इस समय हो सकता इस वीडियो की आप तक पहुंचने से पहले ही क्या पता आपके ऊपर परमेश्वर की आज्ञा होगी, परमेश्वर का न्याय आएगा और हम परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। समय बहुत कम है मेरे प्रियो, अपने आप को सुधारिए। उस न्याय के लिए अगर तैयार होना है, सामना करना है, तो अपने जीवनों को शुद्ध कीजिए, विचारों को, मनों को, और हर बात के लिए हर एक बात का रिश्ता ठीक कर लीजिए। अन्य देवताओं के पीछे जाने से अच्छा जीवते परमेश्वर के लिए शरण आना जरूरी है, क्योंकि वचन के तो हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना झुक जाएगा। तो हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, न्याय के लिए तैयार हुए। इन चिन्हों को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें पता होता है कि प्रभु यीशु मसीह जरूर आएगा। लड़ाई होंगी, भूकंप होंगे, राज्य पे राज्य लड़ाई करके लिए उठेंगे और इजराइल के लोग वापस अपने इजराइल की तरफ लौट आएंगे। ये सारी चीजें, भूकंप होंगे, ये सारी चीजें बाइबल में नहीं लिखी हुई है। तो मैं आपको इन चीज़ों से चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन चिन्हों से कि हमें जागरूक हो जाना चाहिए। जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि हम परीक्षा में ना पड़े और परमेश्वर की बाट जोते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाला है। और हम सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे, सद्बुद्धि दे और हमें जागरूक करे कि हम अपने जीवन के न्याय के प्रति तैयार हो जाए, ताकि हमें दंड की आज्ञा ना हो। क्योंकि रोमियो 8:1 कहता है कि जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर हम मसीह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो वो हमें माफ करेगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। जय मसीह की। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रभु आपको आशीष कीजिए, आप आशीष दे। आप शेयर भी कीजिए। आमीन।